हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट गणित अध्याय 2 जोड़ना और घटाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पाठ में जोड़ना और घटाना। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। निर्देशानुसार डब्बों में संख्या लिखिए। तो यहाँ पर निर्देश के अनुसार में क्या करना है, हमको डब्बा में संख्या को लिखते चलना है। तो देखिए यहाँ पर 17 में 5 जोड़ो। तो 17 में सबसे पहले क्या करना है, 5 को जोड़ करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जितना उत्तर आएगा उसमें से 8 घटाओ और जो घटेगा उसमें यहाँ पर लिखना है और उसमें 3 जोड़ करके वो 17 होएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 में 5 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 22। अब 22 में 8 घटाना है आपको, तो इसको देखिए 17 में 5 जोड़ने पर वह 22 हो जाता है। 22 में फिर 8 घटाने पर वह कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरह आपको इसको बना लेना है। अब देखिए 25 में 8 घटाने पर 17 होता है, 17 में 12 जोड़ने पर 29। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। 42 में 12 घटाने पर 30 आता है, 30 में 18 जोड़ने पर 48 हो जाएगा। 48 में 6 घटाने पर फिर से 42 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 35 में 8 घटाने पर 27 होगा, 27 में 6 जोड़ने पर 33 और 33 में 12 जोड़ने पर 45। तो इस प्रकार से इसको आप बनाएंगे। अब इसको देखिए 21 में 3 घटाने पर 18 होता है, 18 में 4 जोड़ने पर 22, 22 में 6 जोड़ने पर 28 और 28 में -7 करने पर 21। तो इस प्रकार यह कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए 180 में 40 घटानी है, फिर जो आएगा उसमें 60 जोड़ना है, फिर उसमें 70 घटानी है और फिर 50 फिर से जोड़ करके 180 प्राप्त कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए 180 में 40 घटा देंगे तो 140 हो गया। 140 में 60 जोड़ेंगे 200, 200 में 70 घटाएंगे 130, फिर 130 में 50 जोड़ेंगे 180। इस प्रकार से यह भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अब देखिए 40 में 4 जोड़ेंगे 44, 44 में 28 घटाएंगे 16, 22 जोड़ेंगे 38, 17 जोड़ेंगे 55, 55 में 20 घटाएंगे 35, 35 में 18 जोड़ेंगे 53, 53 में 13 घटाएंगे 40 फिर से प्राप्त हो गया। इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 172 में 132 जोड़ेंगे 40 आएगा, 40 में 35 घटाएंगे 5, 5 में 42 घटाएंगे 47, में 48 जोड़ेंगे 95, 95 में 38 घटाएंगे 57, 57 में 15 जोड़ेंगे 72 और 72 में फिर से 100 जोड़ेंगे तो 172 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। तो अगले पेज में हम आ गए हैं। इसमें हमको क्या करना है, पैटर्न को समझो और आगे बढ़ाओ। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 4 5 6 सबको जोड़ा गया। उसी प्रकार 3 के बाद यहाँ पर 4 5 6, फिर 5 6 7, इस प्रकार से उसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 और 18 आएगा। उस प्रकार इसको जोड़ते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए दूसरे में क्या किया है, 1 2 3 जोड़ा 6, फिर 4 5 6 को जोड़ा है 15, फिर 7 8 9 को जोड़ा है 24। उसी प्रकार 9 के बाद 10 11 12 33 हुआ, फिर 13 14 15 42, फिर 16 17 18 51। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा देखिए इसमें सम संख्याओं को जोड़ा है 2 4 6, फिर 12, फिर 6 के बाद 8 10 12 30, तो फिर 12 के बाद 14 16 18 48 हो गया। 18 के बाद 20 22 24 आपका 60 हो गया। 26 28 30 84 हो गया। इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चौथा में देखिए यहाँ पर विषम संख्याओं को योग है 1 3 5 9 और 5 के बाद फिर 7 9 11 27 हो गया। 11 के बाद 13 15 17 का 45, 17 के बाद 19 21 23 आपका 63। इस प्रकार से हो गया। तो इसको बना लेंगे आप। अब देखिए पाँचवा में 5 और 6 को जोड़ करके 11 किया गया है, फिर 6 और 7 को जोड़ करके 13 और 7 और 8 को 15। फिर यहाँ पर आगे क्या किया है कि 11 और 13 को जोड़ के 24, 13 और 15 को जोड़ के 28, फिर 24 और 28 को जोड़ करके 52 किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए 36 और 28 को जोड़ करके, तो यहाँ पर 12 और 20 32, 20 और 28 48, 28 और 36 64, उसके बाद 64 और 48 112, 48 और 32 80 हो गया। फिर 80 और 112 को जोड़ेंगे तो 192। इस तरह से आप बना सकते हैं।
तो यहाँ पर आपके लिए 2 खाली पैटर्न दिए गए हैं, इसमें आप अपने हिसाब से मन से आप यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। तो अगले पेज में हम आ गए हैं। संख्या खेल है। यहाँ पर तालिका में कोई एक संख्या ले लो, जैसे कि यहाँ पर 64 लेकर के बताया गया है। तालिका की अन्य संख्याओं में संक्रियाओं का योग मतलब कि जोड़ घटाव का उपयोग करते हुए जो संख्या ली है वह संख्या आपको बनानी है। तो 64 आपको उत्तर बनानी है, तो उसमें आपको कोई भी संख्याओं का उपयोग करके 64 बनाना है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 60 में 4 जोड़ करके भी हम 64 प्राप्त कर सकते हैं। 73 में 9 घटा करके भी हम 64 प्राप्त कर सकते हैं। 69 में 5 घटा करके भी हम 64 प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको जोड़ घटाव का उपयोग करके उत्तर हासिल करना है। जोड़ के ऐसे सवाल बनाओ जिनका उत्तर 34 हो। तो यहाँ पर हम 30 में 4 जोड़ सकते हैं, तो फिर हमारा उत्तर आएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, या फिर 20 में हम 14 जोड़ करके भी 34 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसे सवाल बताओ जिनका घटाव का उत्तर 34 हो, तो घटाव वाले सवाल हमें हासिल करने हैं। तो किस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं, तो जैसे कि 44 में हम 10 का घटाव करेंगे तो हमें 34 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम 64 में कितना का घटाव करें कि हमें 34 प्राप्त हो, तो हम उसमें अगर 30 घटा देते हैं तो हमें 34 की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। नीचे कुछ उत्तर और भी दिए गए हैं, उससे संबंधित इबारती सवाल बनानी है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर उत्तर आपका 18 है तो इससे संबंधित सवाल किस प्रकार होंगे। 9 में 9 जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, यह पहला इबारती सवाल है। दूसरा है 9 आम एक टोकरी में है तो 2 टोकरी में कितने आम होंगे, यह भी आपके इबारती सवाल है। फिर 25 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का दुगुना क्या होगा, या 9 गुणा 2 बराबर क्या, यह आपके सवाल हो सकते हैं। उसी प्रकार 35 अगर हो जाए तो आपको क्या बनाना है, सवाल बनानी है। तो इस पर हम लिख सकते हैं 17 जोड़ 18 हो तो क्या उत्तर आएगा, तो यह 35 आ सकता है। या फिर एक टोकरी में 17 आम हैं और दूसरे में 18 आम हैं तो कुल मिलाकर कितने आम होंगे, ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं। या फिर 40 घटा 5 उत्तर कितना होगा, हम ये इस प्रकार से भी 35 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसको आप बना लेंगे। 44 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 22 गुणा 2 बराबर कितना होता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या 22 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यह भी हमारा सवाल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल ले लेते हैं। एक पेड़ में 22 चिड़िया है और 22 चिड़िया आ गई तो कितना होगा, तो 44 हो जाएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं। अब हमारे पास 50 है, उसमें से अगर 6 घटा दें तो कितना प्राप्त होगा, तो हमारे पास 44 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप सवाल बना सकते हैं। उसी प्रकार 21 का है तो 7 गुणा 3 कितना होगा, हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको बना लेंगे आप। उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि एक पेड़ में 10 चिड़िया हैं और उसी पेड़ में अगर 11 चिड़िया और आ गई तो कितना चिड़िया हो गया, तो इस प्रकार से 21 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम सवाल हल कर सकते हैं। अब हमारे पास 30 है, उसमें से 30 चिड़िया में से 9 चिड़िया उड़ गई तो कितना प्राप्त होगा, तो 21 प्राप्त होगा। इस प्रकार से भी हम सवाल बना सकते हैं। उसी प्रकार 12 है तो 12 का हम बना सकते हैं 6 गुणा 2 बराबर कितना होता है, यह हमारा पहला सवाल हो गया। फिर दूसरा में 6 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा। या फिर हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं, एक टोकरी में 6 आम हैं और दूसरी में 6 तो दोनों मिलाकर कितने आम हो गए, इस प्रकार से हम
कर सकते हैं। और अगर किसी टोकरी में 20 आम हैं, उसमें से हमें 8 आम निकाल लेने हैं, तो कितने आम प्राप्त होगा? तो हमें 12 प्राप्त होगा। इस प्रकार से घटाव का भी सवाल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सवाल बनाते चलेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। 44 भी हो गया, 21 भी हो गया, 12 भी हो गया। अब आते हैं ग्रिड पर जोड़ और घटाव। चलिए इसको देख लेते हैं। तो ग्रिड पर किस प्रकार से जोड़ और घटाव किया जाता है? यहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ है, तो 731 को 210 में क्या करना है, हमको जोड़ देना है। तो कितना आएगा? 941। अब 731 को अगर 318 में जोड़ें तो हमें यहाँ पर उसको लिखना है उसके सीध में। तो कितना प्राप्त होगा? 8 और 1 9, 3 और 1 4, 7 और 3 10, तो 1049 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार 731 धन 605 यहाँ पर जोड़ेंगे तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब अगर हम 605 और 210 को जोड़ेंगे तो उसको यहाँ लिखेंगे। 605 318 को यहाँ जोड़कर लिखेंगे। 605 और 605 को यहाँ लिखेंगे। उसी प्रकार 615 और 210 को जोड़ के यहाँ, 615 618 को यहाँ और 615 और 605 को जोड़ के यहाँ लिखना है। उसी प्रकार यह घटाव का डब्बा है, आप इसको भी घटा करके लिख सकते हैं। तो 731 में 210 जोड़ेंगे तो 941। 731 में 318 जोड़ेंगे तो 1049। 731 में 605 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 1336। इस तरह 731 वाला कॉलम कंप्लीट हुआ। 605 में 210 जोड़ेंगे तो 815। 605 में 318 जोड़ेंगे तो 923। 605 में 605 जोड़ेंगे तो 1210। तो इस प्रकार यह भी कंप्लीट हुआ। 615 में 210 जोड़ेंगे तो 825। 615 में 318 जोड़ेंगे तो 933। 615 में 605 जोड़ेंगे तो 1220। इस तरह यह ग्रिड कंप्लीट हुआ। अब आते हैं घटाव पर। 881 में 613 घटाएंगे तो 268। 881 में 680 घटाएंगे तो 101। 881 में 103 घटाएंगे तो 778। इस तरह पहला कॉलम कंप्लीट हुआ। 7005 में 613 घटाएंगे तो 6392। 7005 में 780 घटाएंगे तो 6225। 7005 में 103 घटाएंगे तो 6902। इस प्रकार दूसरा भी कंप्लीट हुआ। 6382 में 613 घटाएंगे तो 5769। 6382 में 780 घटाएंगे तो 5602। 6382 में 103 घटाएंगे तो 6279। इस तरह दूसरा ग्रिड भी कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए पेज पलटते हैं। तो अगले पेज में हम आ गए हैं। इसमें सवाल बनाना सीखना है। जैसे कि 50 में 25 घटा दिए तो 25 आया। अब 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35। तो दोनों में से बड़ा कौन है? तो 35 बड़ा है, 25 छोटा है, इसलिए बड़ा का चिन्ह लग गया। उसी प्रकार यहाँ पर हमने फिल कर लिया है। 58 में 10 घटा तो 48 आया और 10 में 10 जोड़ा तो 20। तो बड़ा कौन है? 48 बड़ा है। इस प्रकार यह सही हो गया। फिर देखिए 52 में 14 जोड़े घटा दिए तो 38 आया और 14 में 24 जोड़े तो भी 38। तो दोनों क्या है? ये बराबर का चिन्ह है, इसको बराबर कहते हैं। अब देखिए 92 में 14 घटा दिए तो 78 आया। अब 14 में 15 जोड़े तो 29 उत्तर आया, जो कि 78 बड़ा है 29 से, इसलिए बड़ा का चिन्ह यहाँ पर लगा दिए। देखिए 68 में 41 घटाए तो 27 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार 41 में 12 जोड़ेंगे तो 53 होगा, जो कि 27 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर देखिए यह छोटा है और यह बड़ा है। अब देखिए इसमें ऐसा क्यों? यहाँ पर गिनती लिखा हुआ है 121 से 30, 131 से 40, 141 से 250, 251 से 260 तक का। तो हमें करना क्या है? तालिका देखो और बताओ 231 221 से कितनी अधिक है? तो 10। यहाँ पर देखिए 231 जो है 221 से 10 खाने बड़ा है। उसी प्रकार 241 231 से 10 खाने बड़ा है। उसी प्रकार 251 जो है 241 से 10 खाने बड़ा है। तो जिस प्रकार हम अगर रो में नीचे जाएंगे तो 10 10 का संख्या बढ़ता है और इधर जाएंगे तो 1 1 का
जैसे कि 222 से 223 एक बड़ा है, 223 से 224 एक बड़ा है। तो यहाँ 1 का होता है और इधर 10 का, नीचे उतरने पर 10-10 का अंतर पड़ता है। जैसे कि 251 में 241 10 का होता है। 243 से 242, देखिए 243 से कितना बड़ा है, तो 1 बड़ा है। उसी प्रकार 244 243 से 1 बड़ा है और 245 244 से 1 बड़ा है। इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे। चलिए पेज पलट लेते हैं। तो अगले पेज में देखिए, तो इस प्रकार से क्रम को आगे बढ़ाना है और आपको और बनाते चलना है। अब देखिए जो तालिका दिया गया है अंक जो गिनती वाला, उस तालिका में कोई एक संख्या चुन लो। जिस प्रकार से माना कि हमने 237 चुन लिया है, तो इसके नीचे की दो संख्याओं को जोड़ो। जैसे कि 237 के नीचे में 247 और 257 लिखा हुआ है, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 504 आ गया। अब उसी संख्या के बाईं ओर, उसके बाईं ओर मतलब 237 के पहले 236 है, तो उसमें क्या क्या आएगा आपको, 236 और 235। तो इन दोनों संख्याओं को भी आपको जोड़ करके प्राप्त कर लेना है, तो 471। अब अंत में क्या करना है, दोनों योगफल का अंतर निकालना है। तो 504 में 471 को घटा देना है, कितना आया, 33। इस प्रकार से आप 3 और संख्याओं के साथ इस प्रकार से आपको करना है और आपको पता करना है कि उनमें खास बात क्या है। ठीक है। अब देखिए नीचे दिए गए सवाल, यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं उसको राहुल और रिया ने हल कर लिया है। अब आपको यह बताना है कि किसने सवाल सही हल किया है और बॉक्स यहाँ पर दिया है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। तो राहुल ने क्या किया है, 712 में 18 को जोड़ा है, तो 8 और 2 10 लिख दिया है, जो कि गलत है। आप यहाँ पर दहाई को नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 0 रहेगा। जैसे कि रिया ने किया है 2 और 8 0, फिर दहाई जो होता है उसको दहाई के सिर में हासिल के रूप में लिखते हैं। फिर 1 2 3 3 और 7 का 7। इस प्रकार रिया के द्वारा लिखा हुआ सवाल सही है, तो रिया का नाम यहाँ पर लिख देंगे, रिया सही बनाया है। ठीक है। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर और दिए गए सवाल हैं, उसको आपको बनाते हुए चलना है। अब जैसे कि 216 में 17 को जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 1 13 का 3 हासिल लाया, एक दहाई यहाँ आएगा 3 और 2, इस प्रकार 233 हो जाएगा। अब देखिए 762 में 176 घटाना है, 762 में 176 घटाएंगे तो 2 से नहीं घटेगा, तो दहाई से हम क्या करेंगे, एक दहाई को इकाई में बदल देंगे। तो 10 और 2 12, 12 में 6 गया तो 6। अब हमारे पास 5 है जिसमें 7 घटानी है, तो ये नहीं घटेगा। तो क्या करना है हमें, फिर से सैकड़े से 10 दहाई ले लेंगे। अब 15 में 7 घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त हुआ 8। ठीक है। अब हमारे पास 6 में 1 घट गया 5, तो 586 हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से अब है 800 में 191 घटाएंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 800 में 191 अगर घटा देते हैं तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास इकाई में 0 है, दहाई में 0 है और हमें घटाने हैं, तो सैकड़े से क्या करेंगे, एक सैकड़ा दहाई में ले जाएंगे तो 10। अब 10 में से एक दहाई इकाई में ले जाएंगे तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 10 में 1 घटाए 9, 9 दहाई में 9 दहाई घटा 0, 7 सैकड़ा में 1 सैकड़ा घटा 6, तो 6 से 9। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त होते हैं। ठीक है। चलिए पेज पलटते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल हल हमने किया है, जो इस प्रकार से सही है और यह गलत है। तो आप इस प्रकार से नहीं करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है। तो यह कहाँ कहाँ गलत की गई है, देखिए यहाँ पर इकाई को दहाई के स्थान पर लिखा है, जो कि गलत है। हमें इकाई को इकाई के स्थान पर लिखना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी गलती की गई है, हासिल नहीं ली गई है। ठीक है। और यहाँ पर भी ठीक से सैकड़े को नहीं घटाया गया है। ठीक है, जैसे इसमें घटाया गया है, तो यहाँ पर इसको सही लिखेंगे। चलिए कीमत कितनी, एक भैंस की कीमत 5,000 रुपये है, गाय की कीमत 3,000 रुपये है और बकरी की कीमत 1,000 रुपये है। तो चित्र देखते जाओ और बनाते जाओ। तो प्रत्येक पंक्ति में बने जानवर की कीमत जोड़कर खाली डिब्बे में भरो। तो देखिए यहाँ पर एक भैंस, एक गाय, एक बकरी, तो तीनों को जोड़ेंगे हम, 5 3 8 और 1 9, तो कितना हो गया, 9,000 हो गया। प्रत्येक स्तंभ के नीचे जानवरों की कुल कीमत लिखो। तब यहाँ से फिर जोड़ना है और यहाँ भी जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 5 3 8 और 1 9,000, उसी प्रकार 5 5 10 और 1 11,000, और यहाँ पर देखिए 3,000 3,000 और 1,000 7,000।
उसी प्रकार इसको भी 7,000, 11,000 और 9,000 हमने जोड़ लिया है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। 2 गाय और 2 बकरी की कुल संख्या बताओ, कीमत बताओ। तो गाय की 3,000, एक और की 3,000 और 2 बकरी की 2,000, तो 3 3 6 7 8,000, तो यहाँ पर हो जाएगा उसका 8,000 कीमत। अब एक भैंस 5,000, एक गाय 3,000 और 3 बकरी 3,000, तो 5 3 8 और 9 10 11, यहाँ पर 11,000 हो जाएगा चौथा का। पाँचवा में देखिए, एक भैंस की कीमत से कितनी बकरियां खरीदी जा सकती है, तो 5,000 है और बकरी कीमत 1,000, तो 5 बकरियां खरीदी जा सकती है। छठा देखिए, सैलू ने एक गाय, एक भैंस तथा एक बकरी खरीदी। इसके बाद भी उसके पास इतने रुपए थे कि वह एक बकरी और खरीद सकती है। तो उसके पास कितने रुपए थे, तो उसके पास एक गाय का 3,000, एक भैंस का 5,000 और एक बकरी का 1,000, तो 5 3 8 एक 9,000 और एक बकरी खरीद सकती है, तो 1,000 और है उसके पास, तो 10,000। उसके पास कितना रुपए है, 10,000 रुपये टोटल था। ठीक है, तो वीडियो लंबा होने के कारण आज इस पार्ट में इतना ही। अगले वीडियो हम देखेंगे विस्तारित रूप में जोड़ना। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में विस्तारित रूप में जोड़ने के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।